जय हिंद। मजदूर के तौर पर काम करने वाला एक पति अपनी 12वीं पास पत्नी को खूब पढ़ाता लिखाता है। दरअसल पत्नी चाहती है कि वो पढ़े लिखे बड़ी अफसर बने और उसका सपना पूरा करने के लिए पति अपनी जी जान लगा देता है, अपनी खेती की जमीन तक बेच देता है और उसके बाद फाइनली उसकी पत्नी अधिकारी बन भी जाती है। पर पति के आरोप के मुताबिक होता यह है कि जब पत्नी अधिकारी बनी उसके बाद वो अपने पति को तलाक देने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देती है और उसके बाद अदालत में मुकदमा शुरू हो जाता है। पति का कहना है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, पर पता नहीं पत्नी को क्या हो गया है। वहीं पत्नी के आरोप कुछ अलग हैं। वो कहती है कि मुझे मेरा पति और उनका परिवार तंग करता था। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में अपना कमेंट देना न भूलें। अगर आप इस केस की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजरे गाल्हामो गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में अमरीश कुमार नाम का लड़का था जो कि एक मजदूर के तौर पर काम करता था। एक आम सा परिवार, एक साधारण सा परिवार जो गांव में अपना जीवन बसर कर रहा था। अब अमरीश की उम्र शादी की हो जाती है, इसलिए परिवार का भी दबाव था कि कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी जाए। अभी जो लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है ये शहरों में तो ठीक लगता है, मगर गांव के मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो आज भी अरेंज मैरिज में ही भरोसा करते हैं। माता पिता ही उनके लिए लड़की या लड़का ढूंढते हैं। तो ऐसे में अमरीश के लिए लगातार रिश्ते खोजे जा रहे थे। अब एक रिश्ता जो फाइनली, काफी रिश्ते देखे, एक रिश्ता फाइनली जो देखा वो देखा जैतपुर थाना क्षेत्र के याकूतगंज गांव में, जहां की रहने वाली एक लड़की दीपिका पूरे परिवार को काफी पसंद आई। परिवार का कहना था कि लड़की चाहे कम पढ़ी लिखी है मगर एक तो देखने में सुंदर है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, चाहेंगे तो आगे भी पढ़ा लिया जाएगा और इसके साथ ही लड़की और उनके परिवार वालों को भी हमारा परिवार पसंद है। अब फाइनली होता यह है कि दोनों के बीच में रिश्ता पक्का हो जाता है, सगाई हो जाती है और शादी का दिन फिक्स किया जाता है 20 फरवरी साल 2009 का। 20 फरवरी के दिन दोनों के बीच में शादी हो जाती है और उसके बाद में दीपिका अपना याकूतगंज गांव वाला घर छोड़ के अपने ससुराल में आ जाती है, यानी कि मोहम्मदपुर मजरे गांव में आ जाती है। अब मोहम्मदपुर गांव में आने के बाद दीपिका की जिंदगी जैसे बदल सी गई थी। अमरीश का कहना है कि शादी के समय मेरी पत्नी दीपिका 12वीं पास थी और उसने मुझे आते ही ये कहा कि देखिए मेरी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि है, मैं पढ़ने में भी इंटेलिजेंट रही हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं बाकी के काम तो करती रहूंगी मगर अपनी पढ़ाई ना छोड़ूं, अपनी पढ़ाई को जारी रखूं। और मैंने भी इसमें अपनी पत्नी का पूरा समर्थन किया और उसकी पढ़ने में रुचि को देखते हुए मैंने उसकी पढ़ाई जारी रखी। अब 12वीं पास दीपिका इसके बाद अपनी ससुराल में रहते रहते ग्रेजुएशन कर लेती है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करती है यानी एमए करती है और उसके बाद सोचा जाता है, जैसे आम साधारण परिवारों में सोचा जाता है कि लड़की टीचर बन जाएगी, तो इसके लिए दीपिका को बीएड भी करवाया गया और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी शुरू करवा दी गई। पर इस बीच ये जो पूरा रास्ता था वो आसान नहीं था। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही थी, सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा था। इस बीच साल 2011 में अमरीश कुमार की माता का निधन हो जाता है। अब मां भी घरों में इधर उधर काम किया करती थी, वो भी कुछ पैसे कमाया करती थी, पर मां के जाने के बाद घर में आर्थिक संकट और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पत्नी लगातार पढ़ाई में अपना ध्यान दे रही थी, दूसरी तरफ मां का परिवार से चले जाना। अब सारा का सारा जो दबाव था या यूं कहे कि जिम्मेदारी थी वो अमरीश कुमार के ऊपर आ गई। अमरीश कुमार सुबह से लेकर रात तक मेहनत मजदूरी करता, पैसे कमाकर लाता, पर फिर भी वो पैसे कम पड़ रहे थे। अमरीश ने अपनी पत्नी का कोचिंग में भी एडमिशन करवाया, उसे कोचिंग सेंटर तक लेकर जाना और वापस लेकर आना, उसके खाने का ध्यान रखना, खाना बनाना, उसके और भी कई काम करने जिससे उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह का खलल पैदा ना हो। अमरीश हर वो काम कर रहा था जो एक जिम्मेदार पति को ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए।
पर अब होता यह है कि अमरीश पर लगातार पैसों का दबाव बढ़ता जा रहा था, यानी कि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहा था, क्योंकि कमाई लिमिटेड थी, कमाने वाला सिर्फ एक मेंबर था। अब पत्नी के लिए लगातार खर्चा करना, घर में खर्चा चलाना, इसके साथ ही कोचिंग का खर्चा, किताबों का खर्चा और भी कई तरह के खर्चे थे जिन्हें पूरा कर पाना अमरीश के लिए पॉसिबल नहीं था। इसके बाद अमरीश ने फैसला किया कि वो अपनी खेती की जमीन बेच देगा। उसने अपनी 10-20वां जमीन बेच डाली। जो पैसे आए उससे घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। अपनी वाइफ के जो कोचिंग के किताबों के खर्चे थे वो उठाने शुरू कर दिए, पर उसने अपनी वाइफ की पढ़ाई में बिल्कुल भी खलल पैदा नहीं होने दिया। अमरीश का कहना है कि वो सिर्फ यही चाहता था कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी एक अधिकारी बन जाए, ताकि उसका भी समाज में एक बड़ा कद हो। लोग उसे कहें कि इस व्यक्ति ने मेहनत करके किसी तरह खुद तो कुछ नहीं बन पाया, पर अपनी पत्नी को पैरों पर खड़ा कर दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और अमरीश के ऊपर कर्जा भी चढ़ता गया। अब फिर साल 2009 में शादी हुई थी। तकरीबन 9 साल बीत चुके थे। साल आ गया 2018। इस बीच पत्नी बीए भी कर चुकी थी, एमए भी कर चुकी थी, बीएड भी कर चुकी थी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लगातार तैयारी कर रही थी। अब तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पत्नी दीपिका का सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर साल 2018 में पत्नी की लॉटरी लग गई, यानी उसकी मेहनत रंग लाई और वो लोअर पीसीएस के एग्जाम में सेलेक्ट हो गई, यानी वो अब लेखपाल के पद पर भर्ती हो गई। अब पति अमरीश कुमार का कहना है कि पत्नी जैसे ही लेखपाल बनी उसने इसकी बहुत खुशी मनाई। परिवार वाले सब बहुत खुश हो गए, गांव में काफी खुशी मनाई गई, पर इसके बाद जो कुछ हुआ वो परिवार के लिए अच्छा नहीं हुआ। अमरीश का कहना है कि जैसे ही पत्नी की नौकरी लगी उसके बाद वो 8 साल की लड़की को लेकर अपने मायके चली गई। उसने कोई कारण भी नहीं बताया, कोई बात भी नहीं की, सीधे अपने मायके चली गई। फोन से भी कोई संपर्क नहीं किया, बल्कि जब मिलने गया तो भी किसी तरह की कोई बात, कोई संपर्क नहीं रखा गया। अमरीश के मुताबिक इसके बाद होता यह है कि पत्नी अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाती है और फाइनली कोर्ट में तलाक का मुकदमा दर्ज कर देती है। अब जब ये सब बातें अमरीश सुनता है और देखता है, उसे समझ नहीं आता कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। आखिर उसकी पत्नी एक सक्सेसफुल महिला बनने के बाद ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है। अमरीश के मन में यही बात कौंध रही थी कि उसने लगातार अपनी जमीन भी बेच दी, पूरी मेहनत करी, मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अधिकारी बन सके, पर फाइनली उसकी पत्नी ने अधिकारी बनते ही उसका साथ छोड़ दिया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अमरीश कुमार का यह कहना है कि उसने अपने परिवार को बचाने की लाखों कोशिशें की, अपनी पत्नी की कई बार मिन्नतें की, 4 बार वो अपनी पत्नी के पास गया, उसके पैर पड़े, किसी भी तरह से उसे मनाने की कोशिश की कि वो वापस अपने घर पर आ जाए। बेटी को मिलने की कोशिश की तो बेटी से मिलने नहीं दिया गया और फाइनली अमरीश को वहां से, यानी कि पत्नी ने अपने घर से भगा दिया। हालांकि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले पर जब अमरीश कुमार की अधिकारी पत्नी दीपिका भार्गव से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ और ही कहानी बयान की। उन्होंने कहा कि अमरीश कुमार जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है और गलत है। दरअसल होता यह था कि मैं वहां पर रहकर पढ़ना तो चाहती थी, पर मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि असल सिनेरियो यह था कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी टीचर के तौर पर। वहां से जो कमा कर लाती थी उससे घर का खर्चा चलता था। परिवार वाले घर के खर्चे चलने के बावजूद भी मुझसे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं और ज्यादा पैसा कमा कर लाऊं, जबकि मैं उसमें सक्षम नहीं थी क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती थी। फाइनली यह हुआ कि मैं अमरीश का अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में आ गई और यहां पर पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब मैं यहां पर पढ़ाई करती रही, काफी समय बीत गया, उसके बाद मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल गया, मैं लोअर पीसीएस में सेलेक्ट हो गई, लेखपाल बन गई और उसके बाद अब पति और उनका परिवार यह दावे कर रहा है कि उनकी मेहनत के कारण मेरा सिलेक्शन इस नौकरी में हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले ने ज्योति मौर्य केस की याद दिलवा दी है, जिसमें रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह दावा किया गया था कि ज्योति मौर्य ने अधिकारी बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। पति मीडिया के सामने आया, उसने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बताइए मेरा क्या कसूर है, मैंने अपनी पत्नी को मेहनत करके एक अधिकारी बनाया, पहले पढ़ाई करवाई उसके बाद अधिकारी बनाया, अधिकारी बनने के बाद उसने मुझ पर लात मारकर
किसी और व्यक्ति से शादी करना चाहा। बहरहाल इस पूरे मामले में कौन सही है या कौन गलत है, इसके बारे में अपनी राय, अपना कमेंट जरूर दें। पर इस पूरे मामले से हमें सीख यही मिलती है कि देखिए, मेहनत जरूर करनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति मेहनत कर कर अधिकारी बने तो यह बिल्कुल उसकी ही मेहनत होती है। पर दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अधिकारी बनता है, मेहनत करता है और परीक्षा में सफल होता है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत भी नहीं कहा जा सकता। इसमें पूरे परिवार की मेहनत भी शामिल होती है। वो कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। कई बार वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। कई बार वो ये चाहते हैं कि आप नौकरी करें, पैसा कमाएं, पर आप उसकी जगह पढ़ना चाहते हैं, अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। इन सब ख्वाहिशों को मारते हुए परिवार वाले आपसे पूरा कोऑपरेट करते हैं और फाइनली वो व्यक्ति अधिकारी बनता है। तो इसलिए जब भी कभी कोई व्यक्ति बड़ा बने तो उसे अपने परिवार के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि इस मामले में कौन सच्चा है या कौन झूठा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह पूरा का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड फैक्ट्स पर आधारित है। जय हिंद।